ओम। आप सभी का बहुत बहुत शुभ अभिवादन। उम्मीद है आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और नित्य योग कर रहे होंगे। मित्रों, बहुत दिनों से ये बात दिमाग में थी कि आप लोगों से कुछ संवाद किया जाए। माह मार्च से हम लोग अपनी कक्षा में तो एकत्र नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए मन में आया क्यों न छोटी छोटी वीडियो बना करके आप तक पहुंचा जाए और आपकी सेवा की जाए। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन कुछ बातें हैं जो आपके साथ शेयर करने की मन है। सर्वप्रथम तो इस लॉकडाउन में कोरोना वायरस के कारण जो सभी लोग अपने अपने घरों में आए हैं और अपने रोजगार को छोड़ करके अब नई स्थिति का सामना करने को तैयार हैं, उनके प्रति मेरी पूरी संवेदना है। और एक प्रकृति का एक बैलेंस की करने की दिशा में एक कदम मैं मानता हूं। मित्रों, एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हजारों हजारों वर्ष से मां गंगा इस धरती की सेवा कर रही है। तब से लेकर आज तक निरंतर गंगा जी को मैला किया जा रहा है। कोई भी ऐसा प्रकल्प नहीं सिद्ध हो पाया, सही सिद्ध हो पाया कि गंगा जी को कैसे स्वच्छ किया जाए या तमाम नदियों को कैसे स्वच्छ किया जाए। देखिए, प्रकृति ने एक छोटा सा ऐसा वायरस, ऐसा जंतु जो दिखता नहीं है, अदृश्य है, बहुत सूक्ष्म है, के कारण तमाम प्रदूषण को समाप्त कर दिया। आज आप आसमान में तारे देख सकते हैं, बहुत दूर से हिमालय के दर्शन कर सकते हैं, नदियों की गहरी सतह को देख सकते हैं। ये कहीं न कहीं एक प्रकार से मनुष्य के हित में भी हो रहा है। मैं इसी संदर्भ में आपसे कहना चाहूंगा कि परम पूजनीय बाबा स्वामी रामदेव जी ने पूरी धरती पर, पूरे संसार में योग को सार्वजनिक किया है। जो योगा पहले गुफाओं में था, बहुत सीमित लोगों तक केंद्रित था, पूजनीय बाबा ने सारे संसार में इसे आम कर दिया। उसी दिशा में मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने घर पे बैठ करके, अपने बच्चों के साथ बैठ करके, अपने जितने भी संबंधित लोग हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाते हुए नित्य योग करें। योग करने की चीज है, सुनने की नहीं। इसको ये अपनाने की चीज है। इसको आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आपको गुणात्मक, रचनात्मक लाभ मिलेगा। नित्य करेंगे तो इसका आपके शरीर पर, आपके मन मस्तिष्क पर बहुत सकारात्मक, पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो मैं आपके सामने, मैं बहुत बड़ा योगी नहीं हूं, मैं एक साधक हूं और नित्य योग करता हूं। अपने पूजनीय बाबा रामदेव जी ने कहा था कि गुरु निष्ठा बहुत जरूरी है, राष्ट्र निष्ठा होनी बहुत जरूरी है, गौ निष्ठा होनी बहुत जरूरी है। ये संकल्प हमसे लिया गया जब हम पतंजलि में जाते थे, योगा करते थे। तो श्रेष्ठ जीवन अगर जीना है तो गुरु निष्ठा सबसे पहले आती है। और गुरु निष्ठा, गुरु का आदेश ही ये था कि आप नित्य जाके योग कीजिए, रोज योग कीजिए। चाहे आपके साथ 2 आदमी है, 1 आदमी है, आप चाहे स्वयं ही क्यों नहीं, तो आपको नित्य योग करना है। तो उसी वचन का अनुपालन करते हुए मैं भी इस दिशा में कार्य कर रहा हूं और आप लोगों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं छोटी छोटी वीडियो अपनी ज्ञान के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार, और वो वीडियो, वो आसन, वो प्राणायाम आप तक पहुंचाऊंगा जो सबसे सहज हैं, सरल हैं और सब लोगों के लिए हितकारी हैं, लाभकारी हैं और जो सभी कर सकते हैं।
सिवाय उनके जो बहुत ज्यादा रोगी हैं, जिनको कोई दुर्भाग्य से रोग लग चुका है, उनके लिए, जैसे हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, हर्निया के पेशेंट हैं, या कोई ऑपरेशन किसी को हुआ है, तो उनके लिए भी हम रोग अनुसार योग छोटी छोटी क्लिप बना करके आप तक पहुंचाएंगे। आपसे एक निवेदन है कि आप जिस चैनल के माध्यम से, YouTube में मैंने एक चैनल बनाया है योगा टिप्स, 2 स्टार के बाद धर्मानंद बिजरवान योग संदेश के नाम से ये मैंने योगा चैनल बनाया है, उसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। मैं आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं आपको कि आपके सुझाव के अनुसार जो भी हित में होगा, जो करना उचित होगा, उसका सुधार हम नित्य आपके सुझावों के आधार पर करेंगे। और जीवन भर ये संकल्प है कि ये लॉकडाउन में ही नहीं, जीवन भर संकल्प है कि जितनी सेवा अपने इस तन से हो सकेगी उसमें हम कोई कोताही नहीं करेंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हिट इंडिया, फिट इंडिया और भारत को रोग मुक्त करने के लिए, जैसा कि बाबा जी का संकल्प है, अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम लोग रोग मुक्त हों, भारत रोग मुक्त हो, भारत हिट हो और फिट भी हो। ऐसा हमारा संकल्प, स्वदेशी का संकल्प लेते हुए आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप इस दिशा में मुझे जरूर सहयोग देंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे और मैं इस सहयोग के नाते आपकी सेवा कर सकूं, मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। इसी निवेदन के साथ आपको पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए, जिन लोगों ने, जिन मित्रों ने, जिन सहयोगी बंधुओं ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनसे मेरा आग्रह है कि वो अपने मित्रों तक, सगे संबंधियों तक, साथियों तक इस बात को अवश्य पहुंचाएं कि योगा को अपनाएं। योग ही जीवन है, योग आत्मानुशासन है, योग चित्त वृत्ति निरोधः। योग अपने चित्त को बिल्कुल साफ सुथरा करता है। जिस प्रकार हम अपने शरीर को रोज नहाते हैं, रोज स्वच्छ करते हैं, योग से हमारी आत्मा स्वच्छ होती है, आत्मा स्नान, आत्म अनुशासन होता है, हम आलस्य से मुक्त होते हैं। तो इन योग किसी दूसरे के लिए नहीं है, योग अपने लिए और मुफ्त में है। आप, प्रकृति ने हमको सांसें दी है, हवा दी है, पानी दी है, धूप दी है, कोई शुल्क नहीं पड़ता इस चीज से। अगर हवा का शुल्क पड़ने लग जाए तो आदमी कैसे जी सकता है? इसमें कई प्रकार के प्रतिबंध हो जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने हमको वायु दी है, तो वायु लेना हमारा धर्म है। हमें जीना है तो वायु लेनी ही पड़ेगी, लेकिन वायु कैसे लेनी है, सांस कैसे लेनी है, ये योग सिखाता है। आपने सांस डीप ब्रीदिंग करनी है, हल्की ब्रीदिंग करनी है, कैसे ढंग से आपने सांसों को लेना है, सांसों में नियंत्रण कैसे करना है, जीवन को अपनी कैसे उत्कृष्टता में पहुंचाना है, ये सब योग की विधा है। और मैं तो बहुत ज्यादा आपको ज्ञान नहीं दे सकता, परम पूजनीय बाबा जी ने सारे संसार को ये योग ओपन करके दिया है और नित्य दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कहते हैं प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा ही अपने अपने स्तर पर हमने भी प्रचंड पुरुषार्थ करना है। अपने सुबह उठ करके प्रातः काल बेला में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, यदि संभव न हो तो जब भी आप उठते हैं तब भी 1 घंटा अपने जीवन के लिए दीजिए। वो 1 घंटा आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके राष्ट्र को बहुत मजबूत बनाएगा, बहुत स्वाभिमानी बनाएगा। ये योग आपको वचन देता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। ओम।